साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लाहौर और मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसहरा से मंजूर। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान और थरपारकर के इंतखाबी मैदान से आउट। शहबाज शरीफ का लाहौर और कराची में इलेक्शन लड़ने का रास्ता क्लियर। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी लाहौर और सरगोदा से क्लियर। IPP के जहांगीर तरीन और अलीम खान, PTIP के सरबराह परवेज खटक के कागजात नामजदगी मंजूर। अख्तर वेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ने का रास्ता क्लियर। शेख रशीद की रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मुस्तरद। नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामंजूर। ख्वाजा आसिफ के हल्के से उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात मंजूर न हुए। मोनस इलाही और वालदा कैसरा इलाही के कागजात भी मुस्तरद। मेहरबानो कुरैशी, जैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर न हो पाए। अटक से जुल्फी बुखारी, मेजर ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी भी मंजूर न हुए। चकवाल से अयाज अमीर के कागजात भी मुस्तरद। झेलम से फवाद चौधरी और एहलिया हिबा फवाद के कागजात मंजूर न हो सके। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक के कागजात भी मंजूर। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा के कागजात नामजदगी मंजूर। उस्मान बुजदार, हमजा शहबाज, चौधरी निसार, गुलाम सरवर खान और नदीम अफजल चंद भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर शामिल। शहराम तरकई, शाहिद खटक, आतिफ खान, तैमूर सलीम डगड़ा के कागजात भी मंजूर न हुए। शानदाना गुलजार, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर खान के कागजात पर भी एतराज। मुश्ताक गनी, फजल हकीम, गुल जफर खान, इफ्तिखार मिशवानी भी शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के बदीन की कौमी असम्बली नशिस्त से कागजात नामजदगी मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा के दोनों बेटों के कागजात भी मुस्तरद हो गए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी बेंच बनाकर दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। नवाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को बड़े खतरे से बचाया। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना संभालते तो मुल्क पर जो असरात होते उसका कोई गुमान भी ना कर सकता। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके मंसूबे मुकम्मल कराए। शहबाज शरीफ ने हर लिहाज से मेरे साथ कदम बढ़ाया। हम सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, PTI मैदान से बिल्कुल पसपा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की साख, तशख़्ख़ुस और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल का नोटिस ले आवाम को हक के राय दही से महरूम करना मुल्क को इंतशार में धकेलने की साजिश है। धांधली का कोई ऐसा हरबा बाकी नहीं जिसे अब तक PTI के खिलाफ इस्तेमाल ना किया गया हो। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों से 93 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, शेख अंसर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के कागजात भी मंजूर। बाबर आवान के मंजूर। शुएब शाहीन के 2 हलकों से कागजात पर एतराज। शेख रशीद का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, मुझ पर लगाए गए 3 इल्ज़ामात गलत हैं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे।
हुकूमत ने सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी 10 जनवरी को खुलेंगी। पेशावर मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुताद्दिद अजला में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। समर जोन में 7 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग और सर्द मौसम की वजह से तोसी की गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध से हद निगाह मुतासिर। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 को धुंध के बायस सवाबी से रशकई तक बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कोट मोमिन से पिंडी भटियां तक बंद। M3 पर भी मुख्तलिफ मकामात तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद। M5 भी धुंध के बायस मुल्तान से सखर तक बंद। कौमी शाहराह पर भी कई मकामात पर धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध से लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजें भी मुतासिर। ट्रेन ऑपरेशन भी ताअत्तुल का शिकार। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कोई आम इलेक्शन नहीं। 8 फरवरी को फैसला करना है कौन तकरीबकार है और कौन मेहमान है, कौन दिलों में जहर घोल रहा है और कौन मुल्क को जोड़ रहा है। 9 मई का वाकया बड़ा दिलखराज था। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा था कि कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो, हमने पत्थर मारना नहीं सिखाया था। नौजवानों ने मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। देखें जो वादे कर रहा है वो पूरे भी करेगा या नहीं। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो मुल्क की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर खान ने कहा मुल्क भर में हुकूमती मशीनरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहर्रिक है। तजवीज़ तायद करंदगान उम्मीदवारों को RO दफातर से दूर रखा जा रहा है। ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म और इंतखाबी अमल की संगीन खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहा। 8 फरवरी तक मैदान में डटे रहेंगे, इसके बाद भी साबित कदमी दिखाएंगे। मरियम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की खिदमत की नीयत रखती है। पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून की खिदमत निकाल दें तो खंडरात बचते हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था कि सियासत में आऊंगी। 2017 में पानामा की साजिश हुई, इसलिए सियासी मैदान में आई। नवाज शरीफ पर झूठे केसेस खत्म हो गए। मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ये सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, इसलिए ओछे हटकंडे अपना रहे हैं। फैसले बंद कमरों में नहीं होते, अवाम ने करने हैं। फैसलों के खिलाफ अदालत में जाएंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी के बायस धमाके से आतिशज़दगी। 500 kV की तमाम लाइनें ट्रिप कर गईं। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुड्डू प्लांट के 500 kV के ग्रिड स्टेशन में इमरजेंसी नाफिज। लाहौर शालकोट मोटरवे पर बारातियों की गाड़ी को हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बाप, बेटा और बेटी शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कार का टायर फटने के बायस पेश आया। कराची हॉक्स पे पर समंदर में डूबकर नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को सूबाई इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के खिलाफ दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सूबाई इख्तियारात का नोटिफिकेशन भी खिलाफ कानून है। किसी भी शख्स को सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वो ये अमल कर सकता है। वफाकी हुकूमत सूबाई इख्तियारात के इस्तेमाल से मुताल्लिक रूल्स 3 माह तशकील। लाहौर में तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतारने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मुशावरत।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इजलास की सदारत। मरियम औरंगजेब ने कहा बोर्ड सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का इंतखाब कर चुका है। अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा इख्तदार मिला तो 10 नुकाती एजेंडे पर अमल करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने 30 लाख घरों का वादा किया जो बनते हुए दिखाई देंगे। पीपल्स पार्टी को अवाम के मसाइल का इदराक है। सब माजी में फंसे हैं, अपनी गलतियों को कोई नहीं मानता। फवाद चौधरी का करप्शन केस में 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत की तफ्तीश मुकम्मल करने और वकला से मुलाकात कराने की हिदायत। फवाद चौधरी को 5 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद वाले खबरदार, कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर को 1000 रुपये जुर्माना होगा। कम उम्र कार ड्राइवर को 2000 रुपये तक भरना होंगे। जुर्मानों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना आयद होगा। रंग बिरंगे शीशे पर 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। मोटरवे और हाईवे पर ट्रैफिक कवानीन तोड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। हद रफ्तार से तेज गाड़ी चलाने पर 2500 रुपये जुर्माना होगा। नए जुर्मानों का इत्तलाक कल से होगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये देना होंगे। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाने पर 1500 रुपये जुर्माना। मोटरवे पर कल से एम टैग के बगैर गाड़ी का दाखिला बंद होगा। कराची से बड़े बड़े नाम इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर। नबील गबोल, सलीम मानवीवाला और कादर पटेल शामिल। हाफिज नईमुर रहमान, महमूद मौलवी के कागजात मंजूर कर लिए गए। हलीम आदिल शेख और सईद आफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। कराची के इलाके नाजिमाबाद में वाटर बोर्ड की पाइप लाइन फट गई। लाखों लीटर पीने का साफ पानी बह गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत पानी का बहाव रोक दिया। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना रहा। 2023 पानी और पनबिजली के मंसूबों के लिए बेहतरीन साल रहा। वापडा ने 34 अरब यूनिट सस्ती और माहौल दोस्ती बिजली पैदा की, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 अरब 20 करोड़ यूनिट ज़्यादा है। पनबिजली की इजाफी पैदावार से मुल्क के खजाने को 106 अरब रुपए की बचत हुई। वापडा ने पानी और पन बिजली के जारी मंसूबों के कई अहम अहदाफ भी हासिल किए। भारतीय फौज की हिरासत में 4 कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा। फौज कम्युनिटी के मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाइयों का मिलकर एहतजाज। कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। खबरदार, लाहौर समेत पंजाब भर में शादी में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। निगरां वजीर आला का हुक्म। कहा वन डिश और औकात कार की पाबंदी न करने वालों से कोई रियायत न बरती जाएगी। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स, आतिशबाजी के इजाजतनामे मनसूख। जिले इंतजामी ने तकरीबात मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में नए साल के मौके पर दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर पाबंदी। कमिश्नर कराची के मुताबिक पाबंदी 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक नाफिज है। कराची में न्यू ईयर नाइट पर नशे में गाड़ी चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। नशे में ड्राइविंग करने वालों को गिरफ्तार करने वालों के अहकामात जारी हो गए। खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां भी जब्त होंगी। ट्रैफिक पुलिस को नशा चेक करने वाली डिवाइसेस दे दी गईं। खबरदार, नए साल का जश्न हवाई फायरिंग करके ना मनाएं। अंधी गोली वापस नीचे गिरकर आपके अपनों के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। हवाई फायरिंग के वक्त छत समेत खुले एरिया में खड़े होने से भी एहतियात करें। वन व्हीलिंग करने से भी गुरेज किया जाए। हम न्यूज़ की नौजवानों से अपील। इस्लामाबाद में आलूदगी का बाइस बनने वाले 4 ईंटों के भट्टे मुस्तकिल तौर पर बंद। सेनेट में पेश होने वाली
तफसीलात के मुताबिक 49 भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। बाकी 10 भट्टों को माहौल